हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने 2100 प्लस क्वेश्चंस का अपने टारगेट किया था और उस सीरीज से हमने 425 क्वेश्चन अपने कवर कर लिए हैं और हर सेट में हम 25 क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो इसी तरह से समथिंग 17 हमारी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने कोई क्लास मिस की है या नहीं देखी है तो प्लीज़ जा कर के ज़रूर देख लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुछ कमेंट्स थे आपके, देखिए कमेंट के बारे में भी बता दूं कि आपके कमेंट्स मैं नहीं ले पा रहा हूं, तो उसका कारण आपको पता ही है कि मैं कहीं बाहर आया हुआ हूं और बिज़ी हूं, तो इसलिए आपके कमेंट पढ़ लेता हूं, रिप्लाई भी दे देता हूं। लेकिन देखिए जो क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ, तो उसमें पीडीएफ बना करके यानी स्लाइड में लगाने पड़ते हैं कमेंट, तो टाइम कम है इसलिए आपकी क्लास बन जाती है और क्लास आपकी थोड़ा बहुत लेट भी हो जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी क्लास मिस ना हो, तो ये बहुत मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो क्लास मिस ना हो। डेली क्लास लाता हूँ, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वरना हमारा जो टाइम है, सुबह 7 बजे रीजनिंग होती है, दोपहर 12 बजे होता है हमारा मैथ और शाम को 7 बजे होती है हिंदी की प्रैक्टिस। तो ये सारी क्लासेस आपको अटेंड करनी है। अगर आपको देखिए कोई चैप्टर से तैयारी करनी है तो आप देख लेना, प्लेलिस्ट है हमारी हिंदी टॉपिक वाइज, वहाँ पर बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको करा रखे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी तरह से आपके लिए ही क्लासेस चल रही हैं, सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, चाहे वो सीआईएसएफ हो। तो आपको कैसे इन सभी की तैयारी एक साथ करनी है, कौन सी जॉब बेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो बनाई है, वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, इसके एंड वीडियो में मैंने आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड के बारे में बता दिया कि जनरल एप्टीट्यूड क्या है आपका सीआरपीएफ में। तो जो भी आपके क्वेश्चंस या डाउट होते हैं वो सारे के सारे मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं और क्लियर भी करता हूं। तो इस तरह से आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए सब्सक्राइब हमारा कर लीजिए चैनल और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे क्लास का और आप क्लास कोई सी भी मिस ना करो। क्लास अगर अच्छी लगे, पसंद आए, क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक करके शेयर कर देना सभी भाइयों के पास, जिनसे सभी को पता चल जाए। एक कमेंट था आपका कि देखिए कि हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनसे हिंदी का सेट हमारा मैच नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको देखिए जो प्रीवियस ईयर कराए हैं, मैंने आपको सीआरपीएफ वाला हिंदी का प्रीवियस ईयर करा दिया, मैथ करा दिया, रीजनिंग सब कुछ करा दिया सीआरपीएफ का। मैंने आपको कल और परसों में सीआईएसएफ वाली हिंदी भी करा दी और वहाँ पर मैंने आपको एक एक क्वेश्चन गिनाया है कि जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, और हर वो क्वेश्चन मैंने आपको गिनाया है जो पढ़ा करा रखा है, और हर वो क्वेश्चन बताया है कि जो नहीं पढ़ा है आप वो कैसे कर सकते हो और कितने आसान क्वेश्चन है, किस लेवल के क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर आपने सीआईएसएफ का प्रीवियस ईयर नहीं देखा है तो उसको भी जा कर के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हमारा लेवल क्या रहता है एग्ज़ाम का। और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें सारी चीज़ों की बात की है, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, वैकेंसी से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीज़ें, किसका सिलेबस कैसा है, कैसे तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें आपको बताई है। तो चलिए आज के अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आपको बताना है कि आउट ऑफ 25 आपका स्कोर कितना रहा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को क्या कहते हैं। तो जो आसान क्वेश्चन है वो तो आप कर ही लोगे, लेकिन जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनको देखिए एग्जामिनर थोड़ा घुमा के पूछता है। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आपको बताना है। पत्र से आया है क्वेश्चन, तो भूत अथवा वर्तमान यानी कि जो पुरानी चीज़ें हैं और जो वर्तमान की घटनाएं हैं उनका प्रसंग या विषय, जो विषय है उसके जो प्रमुख कार्य होते हैं, क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो मैं यहाँ पर बता दूँ, उसको बोलेंगे प्रतिवेदन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बताना है निषेधात्मक वाक्य, तो जिसमें भी आपको नहीं मिल जाएगा। सबसे पहली पॉइंट तो यही है कि पहला पॉइंट क्या है कि निषेधात्मक निगेटिव वाक्य हो गया, और निगेटिव वाक्य सबसे पहले नहीं देखिए, वरना देखिए निषेधात्मक का सेंस होता है नहीं के संदर्भ में, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको वाक्य में नहीं शब्द ना मिले और उसका सेंस ना वाला हो, तो लेकिन अगर आपके वाक्य में नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी कैसे करना है वो भी बता दिया। तो सूर्य पूरब दिशा में निकलता है, तो देखिए कोई निषेधात्मक वाक्य है नहीं। मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, तो मना कर दिया, नहीं वर्ड आ गया तो सीधे सीधे हमने पकड़ लिया
कृपया ये खिड़कियां बंद कर दें, वे यहाँ अब आ रहे हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं? तो हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं? 1, 2, 3 या 4। संस्कृत भाषा के भी आपसे पूछ लेगा कि संस्कृत भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं। बोला है कितने प्रकार के, ना कि कितने। तो इस चीज़ पर फोकस करना है बहुत ज़्यादा। तो कितने प्रकार के हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो। तो देखिए यहाँ से ही आप समझ गए होंगे कि हमारा कौन सा वाक्य है। संदेहवाचक है, विस्मयादि बोधक, या इच्छावाचक या संकेतवाचक। तो इच्छा जाहिर की जा रही है कि ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, तो इच्छावाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तंत्र का एक अर्थ है। तो तंत्र का अर्थ पाला होगा, तम, सेना या फिर तारा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तंत्र का एक अर्थ क्या हो जाएगा? सेना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिपि से क्या अभिप्राय है? तो लिपि से क्या अभिप्राय है? भाषा के विभिन्न रूप का, भाषा को बोलने का रूप, भाषा को लिखने के चिन्ह, या भाषा को लिखने की शैली। तो लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के चिन्ह होते हैं या भाषा को लिखने की शैली होती है? ये तो आपको ही पता है, ए और बी ऑप्शन हमारे हो नहीं सकते। तो लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो हमको यहाँ पर दिया है कि जब कोई कागज पत्र मूल रूप से प्रेषक को लौटाना होता है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, पृष्ठांकन, प्रतिवेदन या फिर ज्ञापन की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पृष्ठांकन। अगला क्वेश्चन, कुटेब में उपसर्ग। तो देखिए आज का लेवल बहुत अच्छा है और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, पत्र से भी क्वेश्चन है। अब देखिए जितने भी यूपी SSC वाले बच्चे हिंदी का प्रैक्टिस सेट अटेंड कर रहे होंगे तो यहाँ पर उनके पत्र के इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत प्यारे प्यारे। तो इसलिए जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है ये नहीं सोचना है कि थंबनेल में सिर्फ CRPF वीडियो या CISF या BSF लिखा है तो ये उन्हीं के लिए है। हिंदी सब में सेम होती है, बस लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैं इस लेवल का करा रहा हूँ जिससे कि आप वीडियो तक का कवर कर लो। यूपी कांस्टेबल, CRPF, BSF, CISF या आपका SSC GD हो या इनमें से कोई भी एग्ज़ाम जितने मैंने आपको बताए हैं उन सब में हार्ड आएगा आपकी वीडियो की हिंदी। तो जब हम वीडियो तक का सिलेबस कवर कर लेंगे तो बाकी के तो खुद ही हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों ये नहीं सोचना है कि थंबनेल पे क्या लिखा है। थंबनेल पे CRPF इसलिए लिख दिया क्योंकि देखिए सबसे पहले एग्ज़ाम है हमारा CRPF का, तो इसको ही टारगेट करके हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। बाकी के एग्ज़ाम को हमको और भी टाइम मिल जाएगा तो और भी अच्छी तैयारी कर लेंगे। अब कुटेब में उपसर्ग हमको बताना है, तो कुटेब में उपसर्ग क्या हो जाएगा? कुट हो जाएगा, कु हो जाएगा, या कुट हो जाएगा, या फिर कुटी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कु प्लस के टेब। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आश्चर्य, हर्ष और घृणा आदि का बोध कराने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? यानी आश्चर्य हो, कोई हर्ष खुशी वाली बात हो, घृणा वाली बात हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, उद्धरण चिन्ह, योजक या विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो सभी ने आंसर टिक कर दिया होगा ऑप्शन डी और सभी का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, बताना है कि कौन सा विकल्प इनमें से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? धनुज, दहन, पावक या फिर अनल। तो आपको अग्नि के पर्यायवाची बहुत अच्छे से पता होंगे, तो धनुज नहीं होगा यहाँ पर। दहन भी होता है, पावक भी होता है, अनल भी होता है। अगर बात की जाए अनिल की तो अनिल हमारा होता है वायु का पर्यायवाची। और ये वाला शब्द से बहुत कंफ्यूज करता है आपको एग्जामिनर, तो आपको खास तौर पर ध्यान देना है कि क्या अंतर होता है। धनुष किसका हो जाएगा? तो ये मैं आपको बता दूं, ये दानव का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे हमको दिया है कि अधिष्ठाता में उपसर्ग कौन सा है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो चलिए पहले मैं नहीं बताता, आप बताइए कि अधि होगा, अधिष्ठ होगा, अध होगा या अध होगा हलंत वाला। तो आपको उपसर्ग निकालना है यहाँ से, तो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा,
अधि आपका उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है कोप का विपरीतार्थक शब्द। तो कोप का क्रोध, तो ये तो देखिए समानार्थी हो गया। रीझना, कृपा या फिर शांत। तो कोप का हमारा विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द कौन सा होगा, तो कृपा हो जाएगा, कोप का कृपा। अगला है राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और भाषा, उपभाषा और क्षेत्र तीनों चीज़ें आपको याद करनी होंगी। इससे आपके 1 या 2 क्वेश्चन 100% सभी एग्ज़ाम में बनते हैं। तो देखिए आपको कैसे तैयारी करनी है वो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो फटाफट से अपना आंसर कीजिए कि राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी। तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, खड़ी बोली, मेवाती या कन्नौजी। तो सभी का आंसर मेवाती होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है। तो पहाड़ी इलाके में कौन सी भाषा, छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी हो जाएगी, मेवाती अभी राजस्थान बता करके आ रहे हैं आपको, कन्नौजी और गढ़वाली कुमाऊनी बची। तो देखिए जो आपके उत्तराखंड क्षेत्र में चली जाती हैं पहाड़ी इलाका, तो वो कौन सी आपकी बोली हो जाएंगे, तो सभी बोलेंगे गढ़वाली और कुमाऊनी। अगला क्वेश्चन है शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित, प्रयुक्त तथा व्याकरण समस्त भाषा रूप ही क्या कहलाता है, कि व्याकरण कहलाएगा, भाषा कहलाएगा, राजभाषा या मानक भाषा। तो फटाफट से अपना आंसर कीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा मानक भाषा, ऑप्शन नंबर डी। शिष्ट और सुनिश्चित लोग और इनके द्वारा जो निश्चित प्रयुक्त की व्याकरण और सम्मत भाषा रूप मानक भाषा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला है कि मैंने एक कृशकाय व्यक्ति को देखा, कृश शब्द का उचित विलोम क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कृश का विपरीत, उल्टा। तो देखिए स्थूल, दृढ़, हष्टपुष्ट या कठोर। तो कृशकाय हो जाएगा, और इसका क्या होता है, वैसे कृश का विपरीत होता है दीर्घ। एक होता है कृशकाय और एक होता है दीर्घकाय, लेकिन इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, हष्ट पुष्ट। यहाँ पर हम ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे और सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसे मैच नहीं करता। अगला क्वेश्चन, किनके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। तो भाषाओं के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, नदियों के नाम, दिनों के नाम या तिथि के नाम। तिथि कौन सी होती है, पहली तारीख, दूसरी, तीसरी, ऐसे करके। तो ये तो पहली, दूसरी तो वैसे ही हमारे स्त्रीलिंग में बन रहे हैं। अब दिनों के नाम क्या होते हैं, सोमवार, मंगलवार। तो ये हो जाएंगे हमारे पुल्लिंग। या कोई भाषा है जैसे हिंदी है, तो हिंदी हमारी भाषा है, तो देखिए सबसे पहले ही स्त्रीलिंग आ गया। नदी हो गई यमुना, सरस्वती। तो कौन सा ऑप्शन बना, दिनों के नाम, सभी पुल्लिंग में ही आ रहे हैं। तो ऑप्शन सी जितने बच्चों का भी होगा यहाँ पर सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तदुपरांत में उपसर्ग है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क का होता है, तो चलिए छोड़िए, होमवर्क नहीं देते, आप कमेंट ही नहीं करते और ना ही बताते हो कि होमवर्क का आंसर क्या होगा, तो आपको देने से भी क्या फ़ायदा। तो हमारा मैं ही बता देता हूँ कि क्या हो जाएगा। तो देखिए तदुपरांत में होगा तत् प्लस के उपरांत। अगर तदुपरांत में आपसे संधि पूछे तो व्यंजन संधि हो जाएगी, और आपका उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा ही बता के चलता हूँ, तो चलिए यहाँ भी आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, दीन दुनिया का न रहना। दीन दुनिया का ना रहना मुहावरे का अर्थ मतलबी होना, सबसे अलग हो जाना, सन्यासी हो जाना या सब तरह से पतित होना। तो दीन दुनिया का न रहना तो बहुत ही आसान है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो दीन दुनिया का न रहना, सब तरह से पतित होना। अगला क्वेश्चन, जिसके समान कोई दूसरा न हो। तो ये तो आप देखते ही लगा दोगे, अद्वितीय है। जिस काम को न किया जा सके या जो काम ना हो सके वो असाध्य हो जाएगा, अन्यतम हो जाएगा और एक अपरिमेय। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 446, और ये हमारा देखिए प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य। तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, कि जब हमारा जो कर्ता है वो स्वयं काम न करके दूसरे से कराए या दूसरे को प्रेरित करे, तो वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। तो प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये हम लोगों को बताना है। तो चलिए अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। मकान मालिक ने पुलिस से किराएदार को बाहर निकाल दिया,
पुलिस द्वारा मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकाल दिया, मकान मालिक ने पुलिस द्वारा किराएदार को बाहर निकाल दिया, या पुलिस से किराएदार को बाहर निकाल दिया मकान मालिक ने। तो यहाँ पर सारे ही प्रेरणार्थक के रूप में करके दिए हैं, लेकिन कौन सा शुद्ध रूप है ये चीज़ हमको बतानी है। तो देखिए, पुलिस द्वारा मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकाल दिया, तो किसके द्वारा? पुलिस द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में तत्पुरुष समास पहचानिए। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? तो समास की पहचान तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो इनमें से राजमहल हो जाएगा, नीलकमल, भूखा प्यासा या चौराहा। चौराहा आप देखते ही समझ गए होंगे, द्विगु समास, भूखा प्यासा द्वंद्व समास, नीलकमल बहुब्रीहि समास, एक बचता है राजमहल। अब देखिए ये, चलिए मैं आपको दे ही देता हूँ फिर भी। राजमहल में आपको लिख करके बताना है कमेंट सेक्शन में राजमहल, और इसमें बताना है कि कौन सा तत्पुरुष है, कौन सा तत्पुरुष है, ये आपको बताना है कि तत्पुरुष का कौन सा भेद है हमारा राजमहल। इतनी सी चीज़ आपको बतानी है। अगर आज आप लोग अपना आंसर नहीं बताते हो तो कल से आपका होमवर्क बंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से युद्ध भूमि का सामासिक विग्रह चुनिए। तो युद्ध भूमि क्या होता है? युद्ध की भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध की भूमि, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए ए और सी ऑप्शन तो शायद आपके सेम ही हैं। अब बताना है आपको कि ए या बी होगा या डी होगा। इन तीन में से आप बता दीजिए। तो युद्ध भूमि का सामासिक विग्रह, तो फटाफट से आंसर कर दीजिए ऑप्शन नंबर बी, युद्ध के लिए भूमि, ना कि युद्ध की भूमि। ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, डी भी गलत। अगला क्वेश्चन, कारक के कितने भेद हैं? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन, और आपको आउट ऑफ 25 अपना स्कोर बताना है, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। कोई डाउट है तो वो भी बता दीजिए। क्लास को लाइक करना है, शेयर भी करना है, सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको क्या करना है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप देखिए इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो कर ही दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई, इसमें कौन सा समास है? तो रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई, रेखांकित पद तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो चलिए मैं ही कर देता हूँ रेखांकित। तो रातों रात में आपको बताना है कि हमारा कौन सा समास होगा। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। जब भी आपको दो समान शब्द दिए जाते हैं तब आपका अव्ययीभाव होता है। कोई आपसे उपसर्ग करके दिया जाए, अनु, आ, यथा, हर, ऐसे करके, तो वहाँ पर भी अव्ययीभाव समास होता है। अगर आपको विपरीत विलोम दिए जाते हैं तो वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से कौन सा समास होगा। तो अब फटाफट से क्लास को लाइक करके शेयर कर दो। और आप देख सकते हो कि सीआरपीएफ में न्यूमेरिकल जनरल एप्टीट्यूड क्या दिया है, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं, जनरल एप्टीट्यूड। और आप ये भी देख सकते हो कि कौन सी जॉब की तैयारी आसान है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। दोनों वीडियो मैंने लगा दी हैं, कोई सी भी वीडियो आप देख लीजिए। दोनों ही वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही देखना मेरे इन माय ओपिनियन। ठीक है, तो फटाफट से बेहतरीन तैयारी करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और सबके पास शेयर कर दो। मिलेंगे अब अगली क्लास में।